गुस्से को काबू कैसे किया जाए, गुस्से की इकसाम क्या हैं, अच्छे और बुरे गुस्से में क्या फ़र्क है, कि गुस्सा है क्या। तो गुस्सा बुनियादी तौर पर एक सानवी मुहर्रिक है जो हर इंसान के अंदर पाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज का टॉपिक जो है वो अपने व्यूअर्स की डिमांड के ऊपर ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स ने इस बात की डिमांड की कि आप गुस्से के ऊपर एक वीडियो जो है वो बनाएं, लेकिन इसमें काबिले ज़िक्र बात यह है कि गुस्से के तमाम पहलुओं का एक वीडियो में अहाता करना बड़ा मुश्किल है, और अगर एक वीडियो में वो तमाम चीज़ें बयान करें तो शायद उस वीडियो की लेंथ इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो तमाम व्यूवर्स के लिए काबिल कबूल ना हो। तो हम कोशिश करेंगे कि एक सीरीज़ के अंदर मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हैं उसमें गुस्से को काबू कैसे किया जाए, गुस्से की इकसाम क्या हैं, अच्छे और बुरे गुस्से में क्या फ़र्क है, तो ये अगली चंद वीडियोज़ के अंदर आप तक हम पहुंचा देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि गुस्सा है क्या। तो गुस्सा बुनियादी तौर पर एक सानवी मुहर्रिक है जो हर इंसान के अंदर पाया जाता है। अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं है तो फिर आप अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल नहीं होंगे। गुस्सा जो है वो किसी भी जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी या कोई ऐसी चीज़ जो आपको माली या जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचा रही हो, उसका एक रिएक्शन है। कि जब आप ये देखते हैं कि कोई जुल्म या ज़्यादती का रिएक्शन कहीं पे कोई चीज़ आपके साथ रूनुमा हो रही है या आपके प्यारों के साथ हो रही है, तो उस सूरत में आपका एक जो आउटब्रस्ट है, इसको हम साइकोलॉजी की ज़बान में फाइट और फ्लाइट एक्शन का नाम देते हैं। कि या तो आप वहाँ से फ़रार इख्तियार कर लेते हैं अगर आप ये समझते हैं कि जो इंसान जुल्म, ज़्यादती या आपके साथ आपके नुकसान का बाइस बन रहा है वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है, आप ये समझते हैं कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो ऐसी तमाम सूरत हाल में आप जो है उससे लड़ने झगड़ने की बजाय आप फ्लाइट के रिस्पॉन्स का इंतखाब करते हैं। आप अपना गुस्सा दिखाने की बजाय आप उस जगह को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इस बंदे का मुकाबला कर सकते हैं, आप इस जुल्म को, आप इस ज़्यादती को, आप इस नाइंसाफ़ी को रोक सकते हैं, तो फिर आपका रिएक्शन जो है वो फाइट वाला होता है कि आप अपने हक के लिए खड़े हो जाते हैं। जो अगर आप इस हवाले से देखें कि जहाँ पे आपको रवादारी, बुर्दबारी, तहम्मुल का सबक दिया जाता है, वहीं पर हमें ये भी बताया जाता है कि अपने हक के लिए लड़ो। तो बुनियादी तौर पे गुस्सा जो है वो आपका ऐसा रिएक्शन है जिसमें आप शिद्दत के साथ जो फर्द या जो वाकया इसकी वजह बन रहा है, आप उसको शिद्दत के साथ रिएक्ट करते हैं और इसमें फिर आप अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो इसके अंदर अमूमन 3 किस्म के रिएक्शंस होते हैं। एक पैसिव एग्रेशन है, एक ओपन एग्रेशन है और एक असर्टिव एग्रेशन है। ये 3 जो वेज हैं इनके ज़रिए आप अपने एंगर का इजहार करते हैं। लेकिन हर किस्म के एंगर के पीछे एक ही चीज़ अक्सर औकात मौजूद होती है कि उसमें फ़र्द अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, और अगर आप अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो नज़रिया है वो आपकी बका को ख़तरे में डाल देता है। तो लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड,
یہ مقولہ ہم سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو غصے کے اندر بھی آپ کوشش کریں کہ اعتدال کو برقرار رکھیں، وہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی ڈیلی روز مرہ کے جو معاملات ہیں ان کو متاثر کرنا شروع کر دے۔ تو اگر ہم غصے کی وجہ کو جان لیں تو پھر ہمارے لیے غصے کا مقابلہ کرنا یا غصے پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ عموماً غصہ جو ہے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کی بے بسی کا اظہار بھی ہوتا ہے، کہ جب آپ کے مفادات کا نقصان ہو رہا ہو، جب آپ کی ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو، جب آپ کا مالی نقصان ہو رہا ہو اور آپ کچھ کر نہ سکیں، تو عموماً ایسے واقعات بھی آپ کے غصے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح مختلف آرگنائزیشنز میں اگر آپ کا جو ماتحت عملہ ہے وہ اپنی ڈیوٹیز کو پورا نہیں کر رہا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایمانداری سے کام کرنا چاہیے اور وہ ایمانداری سے اپنی ڈیوٹیز پرفارم نہیں کر رہے، تو ایسی صورت میں بھی جو باس یا جو رسپانسیبل پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ غصے کا اظہار کر سکتی ہیں۔ لیکن کوشش کریں کہ ہمیشہ آپ کے غصے کا اظہار جو ہے وہ اسرٹیو لیول میں ہو۔ تو یہ جو 3 ٹائپس ہیں کہ اوپن ایگریشن کیا ہے، پیسیو ایگریشن کیا ہے اور اسرٹیو ایگریشن کیا ہے، تو ان کو ہم انشاءاللہ اگلی اپنی ویڈیو کے اندر آپ تک پہنچائیں گے۔ اس وقت تک اپنا بڑا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔